अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातवम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए हम यज्ञ के बारे में जान रहे थे कि शास्त्रों में जो यज्ञ को लेकर के जो मान्यताएं हैं और यज्ञ को लेकर के जो वजन दिया गया है और यज्ञ को करने के प्रति व्यक्ति को जो एक आतुरता ऐसे जो मतलब विशेष उपदेश दिए गए हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी देखें तो वहाँ पे इतने साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि यज्ञाशिष्टो अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शेष मानी जो उनको पदार्थ प्राप्त हुआ उसके बाद वो यज्ञ करता है और यज्ञ शेष का जो पान करता है, यज्ञ शेष का जो भोजन करता है, वह मानो अमृत को खा रहा है, वो अमृत का पान कर रहा है। और जो इस तरीके से अमृत का पान करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यह जो वाक्य है वो कोई सामान्य वाक्य नहीं है, वो अपने आप में एक इतना बड़ा अर्थ लेकर के सारगर्भित है कि इस यज्ञ को अपनाने से हमारे जीवन में एक पूरा बदलाव आता है। हमारे जीवन में एक जो हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसके बाद जो प्रदूषण होता है या इन देवताओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, क्योंकि देवता लोग तो हमको नित्य प्रति देते। इस धरती पर हम जब से आए तब से हम देखें तो सब लोग हमको दे ही तो दे रहे हैं। माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाला पोछा, वायु ने हमको सांस दी, धरती ने हमको आधार दिया और धूप हमको नित्य प्रति मिलती है जिसके कारण हम जीवित रह पाते। मानी ये सारी जो चीज़ें हैं, जल है, अन्न है, वो सारी चीज़ें हमको दे ही तो रहे हैं। परमपिता परमात्मा या उनकी व्यवस्था के तहत सारी चीज़ें हमको दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी उनको कुछ दे। तो हम कैसे दे? तो वो है देने का साधन अग्नि। वह देने का साधन है अग्निहोत्र, क्योंकि अग्निर्वै देवानां मुख। ये सारे जो देवता जो देने वाले, दाना देव जो देने वाले हैं उनको देवता कहा, और उन देवताओं का कोई मुख है तो वह है अग्नि। हम अग्नि के अंदर जो भी पदार्थ डालते हैं या आहुति देते हैं या प्रदान करते हैं या अर्पित करते हैं, वो सारे देवताओं तक ये सारे पदार्थ पहुंच जाते हैं। उन देवताओं का मुख है, साक्षात सारे देवताओं का स्थान है अग्नि, अग्निहोत्र, अग्नि कुंड। जहाँ पर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं सारे देवता लोग वहीं पहुंच जाते हैं और अपना अपना भाग लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर देवता लोग प्रसन्न होकर के हम सब लोगों के ऊपर कृपा बरसाते हैं, अर्थात फिर से हम लोगों के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ या अन्य भी जो चीज़ें हैं इतनी शुद्ध, पवित्र और इतनी मात्रा में देते हैं कि हम तृप्त हो जाए। इसलिए कहा गया है कि परस्परम भावयंता श्रेयो परम अवाप्सथ, कि परस्परता में देवता लोग हमको देते हैं, हम देवता लोगों को दे। परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्सथ, हम परम श्रेय को, परम कल्याण को इस प्रक्रिया से प्राप्त करें। हम उन देवता लोगों को दें हवन के माध्यम से, वह देवता लोग पुष्ट होते हैं। वह देवता लोगों के लिए हम जो भी अग्नि में देते हैं उसके माध्यम से वो देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और देवता लोग फिर हमारे ऊपर खुश होते हैं तो हमको वापस प्रदान करते। धन, धान्य, ऐश्वर्य, पशु इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, हमारा आरोग्य से लेकर के तमाम चीज़ें हमको प्राप्त कराते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि यह जो यज्ञ है वह धन, धान्य, ऐश्वर्य को दिलाने वाला है, देने वाला है। यज्ञ को करने से हम जो घृत सामग्री इत्यादि देते हैं तो उससे हमारा खर्च नहीं, अपितु वो हमको कई गुना होकर के वापस मिलने वाला है। इसलिए यह जो अग्निहोत्र है, यह जो यज्ञ है, वह कोई सामान्य कर्म नहीं, एक देवीय कर्म है, एक अति उत्कृष्ट कर्म है, एक अति उच्च कर्म है। इसलिए तो कहा गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ कर्म है वो धरती पर जितने भी कर्म हैं करने लायक, उन सब कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है तो वह है अग्निहोत्र, वह है यज्ञ।
और उस अग्निहोत्र को, उस यज्ञ को करने से चारों ओर से हमको इतने लाभ, एक तो दृष्ट लाभ होते हैं, एक अदृष्ट लाभ होते हैं, सारे के सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। दृष्ट लाभ होते हैं कि हमको कोई बीमारी हो गई वो ठीक हो गया, स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन है तो वो ठीक हो गया, या फिर अन्य कोई पारिवारिक समस्या है तो वो ठीक हो गई, या धन धान्य इत्यादि की हमको प्राप्ति हो गई। ये सारे हमको प्रत्यक्ष दिखने वाले लाभ हैं। और इसी प्रकार अदृष्ट लाभ भी होते हैं। अदृष्ट लाभ होते हैं पुण्य का। जैसे हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों जीवों को, जिसकी हम संख्या भी नाप नहीं सकते, उतने जीवों के लिए हम प्राणदायी वायु, पुष्टिकारक वायु, उनके आहार को हम देते हैं। जो हम नित्य प्रति आहार लेते हैं सांसों के माध्यम, वह आहार उनको प्राप्त होता है। और यह जो आहार है वह कोई सामान्य आहार थोड़ी है, और उसको हम प्रदान करते हैं। जैसे हम कोई गरीब आदमी हैं, कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भी हम भोजन देते हैं तो कहते हैं कि इससे बहुत बड़ा आपका पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हम गरीब को या जिनके पास जो भूखा है उनको भोजन करा देते हैं, उसके पीछे भी हम पुण्य देखते हैं। लेकिन वह भोजन तो हम एक समय कराते हैं, और यह जो हम अग्निहोत्र हवन करके जो प्राणदायी वायु देते हैं, जैसे हमारा कई सारे भोजन होते हैं। एक तो भोजन होता है जल, जो हम दिन भर पानी पीते हैं, कई बार 7 से 8 बार, 10 बार। इसी प्रकार से एक भोजन होता है जो हम भोजन करते हैं, अन्न इत्यादि खाते हैं। इसी प्रकार एक भोजन हमारा होता है सांस के माध्यम से जो हम लेते हैं। इसी प्रकार एक भोजन होता है ज्ञान का, जो हम कानों के माध्यम से ज्ञान को सुन करके प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक भोजन होता है हम नेत्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मानी नेत्र और कान के माध्यम से जो प्राप्त करते हुए एक ज्ञान रूप में हमको प्राप्त होता है। यह जो ज्ञान है वह ज्ञान एक हमारा भोजन है। हम जिस भोजन को करते हैं, अन्न फल फूल इत्यादि खाते हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का भोजन है। इसी प्रकार का एक भोजन है सांस। दूसरे जो भोजन है वो हमको समय समय पे लेने होते हैं, लेकिन सांस हमको नित्य प्रति लेनी होती है। 3 मिनट भी ना ले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। इसलिए यह 24 घंटे निरंतर हम सांसों को लेते हैं। और यह जो आहार है, उस आहार को हम सब जीवों के लिए प्रदान करते हैं। खुद के लिए तो है ही है प्रत्यक्ष रूप से लाभ, हमारा तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन और भी करोड़ों करोड़ों जीवों के लिए हम प्राणदायी वायु को पैदा करते हैं, प्राणदायी वायु को प्रदान करते हैं। तो कितना बड़ा पुण्य हमारे लिए हो गया। और इस पुण्य को प्राप्त करना वह कोई छोटी बात थोड़ी है कि इतना छोटा थोड़ा सा द्रव्य दान, थोड़ी सी संविधा, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा घृत की आहुति दे करके इतने बड़ी मात्रा में जीवों को देना, कि क्योंकि ये सूक्ष्मीकरण की जो प्रक्रिया है, वह थोड़ा सा जो पदार्थ होता है, उस थोड़े से पदार्थ को ही वो इतने गुना बढ़ा देता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हैं। अभी की जो रिसर्च हुए उसके अनुसार 1 तोला घी जलाने मात्र से 1 टन प्योर शुद्ध ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से 24 टन वायु शुद्ध हो जाती हैं। और इससे अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे तत्व पैदा होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे भूमंडल में, वायुमंडल में फैला हुआ जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को दूर करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, पारा, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या अन्य जो ऐसी हानिकारक जो गैसें होती है हम सब लोगों के लिए इस वायुमंडल में, उसको न्यून करता है, उसको खत्म करता है, उसको दूर करता है। तो ये छोटी सी हवा, उसके माध्यम से इतना बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला। तो यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन तो नहीं है। और इसके माध्यम से हमको जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य का खाता हमारा जो होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में भर जाता है। और इस पुण्य के कारण ही हमको आगे की जीवन की जो परिस्थितियां होती है, सुख की, दुख की, या हमारे जीवन में उन्नति की जो परिस्थितियां हैं, या अन्य लोग जो हमको प्राप्त होते हैं, जैसे हम जीवन जीते तो अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग हमको प्राप्त होते हैं। तो यह जो लोग हैं वह लोग भी हमको इतने उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले प्राप्त होते हैं। ऐसे मित्र प्राप्त होते हैं, ऐसे संबंधी जन प्राप्त होते हैं कि जिनको प्राप्त करके हम धन्य हो जाते हैं, जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन का उद्धार होता है या हमारा भी कल्याण होता है। ऐसे उत्तम लोग हमको प्राप्त होते हैं। वरना हम कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे में रंग चढ़ जाता है। तो यह जो हमारी संगति होती है वह भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। और यज्ञ को करने से हमारी जो संगति है वो भी हमारी बदल जाती है, वह संगति भी सही लोगों के साथ हो जाती है। और वह ये सारी देवताओं की, प्रभु की, परमात्मा की एक कृपा है, एक श्रृंखला है
कि वो हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे जो पाप और पुण्य रूप हमारा खाता भरता है उसी के आधार के ऊपर हमको मिलता है। और अगले जन्म में भी हमको जो ये शरीर प्राप्त होता है वो इतना उत्तम शरीर प्राप्त होता है। जैसे कई लोग होते हैं कि जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही कोई आँख नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को पैर में खामी है, कमी है, या शरीर में कोई ना कोई कमियां कई सारी मिलती हैं। लेकिन जब हमारा पुण्य बहुत है तो हमारा शरीर भी हमको इतना सुंदर मिलेगा, सुस्वस्थ मिलेगा, इतना तंदुरुस्त मिलेगा। और यह तन, यह शरीर ही तो वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उनको हम प्राप्त कर पाते हैं। यह शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, और यह शरीर है तभी तो इस धरती के ऊपर भी हम आनंद या सुख का भोग कर पा रहे हैं। यदि ये शरीर में ही आंखें ना हो तो इस धरती का क्या रूप हम देखते हैं, इस धरती के ऊपर हम कौन सा सुख ले पाते हैं। इसी प्रकार कान ना हो तो हम कौन सा इस धरती के ध्वनियों का या जो भी गान इत्यादि होते हैं उनका सुख ले पाते, वाणी का सुख ले पाते। इसी प्रकार से हमारी जो भी ये 5 इंद्रियां हैं उन पांचों इंद्रियों के माध्यम से यहाँ का हम सुख लेते हैं। यहाँ पे रह करके हम अपने आप को इतना सुंदर और इतना सुस्वस्थ बना करके और इतने आनंदित आह्लादित रहते हैं कि उसकी बात ही ना पूछो, इस धरती का सारा सुख ले पाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास यह इंद्रियां ना हो या इस इंद्रियों का कोई अंग भंग हो जाए या इंद्रियां नष्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए हमको सुस्वस्थ शरीर मिलना वो भी एक बहुत बड़ी काम है। और यह शरीर इतना सामान्य नहीं है, इतना कीमती है, इतना अनमोल है कि उसकी तो बात ही हम नहीं कर सकते। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक जो लकड़हारा होता है वह जंगल में रहता है और जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसी श्रृंखला में एक बार एक राजा शिकार करने के लिए वो जंगल जाता है, और जब जंगल जाता है तो अपने साथ अपनी सेना के कुछ लोगों को भी साथ में ले जाता है। और वह जो सेना के लोग हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, अर्थात राजा कहते हैं कि आप जंगल के बाहर ही रहिए, आज मैं अकेला जाऊंगा और शिकार करूंगा। और राजा अकेला अंदर जंगल में जाता है और जंगल में शिकार करने के चक्कर में आगे आगे बढ़ता ही चला जाता है, आगे आगे बढ़ता ही चला जाता है। और शाम हो जाती है, और जब शाम हो जाती है उनको रास्ता भी नहीं सूझता है वो किस तरीके से मैं वापस जाऊँ और वहाँ तक मैं वापस पहुँच जाऊँ, और अंधेरा होने लग जाता है। और उस समय वो खूब चिंतित हो जाता है कि यहाँ पर ये जो प्राण भक्षी जो प्राणी लोग जंगल के हैं वो मेरे को कैसे जीवित छोड़ेंगे। बहुत चिंतित हो गया और बहुत वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, अभी कहाँ जाऊँ, इस प्रकार से बहुत ही चिंतित था। और उस समय वहाँ से वह लकड़हारा निकला, अपने लकड़ को लेकर के, लकड़े को जंगल से लेकर के आ रहा था। और लकड़हारे ने कहा, महाराज जी से प्रणाम किया, और महाराज जी आप यहाँ पर और इस जंगल के बीच में, और वो भी रात को। तो फिर राजा उस लकड़हारे से कहानी बता कि मैं इस तरीके से जंगल में शिकार के लिए आया था, लेकिन अभी रात हो गई है और मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं, और वापस जाने का रास्ता भी मेरे को नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो है, मैं अभी रात को कहाँ रुकूं, क्या करूं, कैसे करूं, और यहाँ पे जो प्राण भक्षी जो प्राणी हैं वो भी मेरे को नष्ट कर सकते हैं, तो इसका मेरे को डर है। तो इस पर तो लकड़हारा ने कहा कि महाराज जी आप चिंतित ना होइए, मैं आपको जाने का वापस रास्ता भी बता दूंगा, लेकिन अंधेरे में रात में जाना यहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए आप कृपा करके हमारी जो गरीब की कुटिया है वहीं पे आप रुक जाइए, आपका भोजन का, आपका खान पान की व्यवस्था मैं करता हूँ और आपकी रहने की व्यवस्था वहीं हो जाएगी, और सुबह दिन निकलने पर मैं आपको रास्ता दिखा करके वापस छोड़ दूँगा। तो महाराज उनकी कुटिया पे रुकते हैं और उसका भोजन करते हैं और वहाँ रात भर रहते हैं, और जब सुबह होती है तब तक ढूंढते हुए राजा के जो लोग हैं वो ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। और राजा फिर सुबह वो लोग आ जाते हैं और फिर राजा उसके साथ निकल पड़ता है, और जाते हुए उस लकड़हारे से कहता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बचाई है, तूने मेरी इतनी बुभुक्षा के समय में भोजन दिया है, और इतने संकट के समय में सारे प्राणियों से मेरी रक्षा की और रात रुकने की व्यवस्था की है। जब तेरे को कोई आवश्यकता पड़े तेरी आजीविका में या तेरे को कोई ज़रूरत हो तब मेरे राज्य आ जाना, मैं तुमको जो भी तेरी आवश्यकता होगी उसको पूर्ण करूँगा। ऐसे आश्वासन देकर के वो राजा चल दिया। उसके बाद कई समय बीतने के बाद एक बार उस लकड़हारे की परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई कि वो बहुत ही गरीब हो गए, उनको आजीविका में तकलीफ होने लगी। फिर उसके बाद वो उसके मन में विचार आएगा, चलो राजा ने हमको आशीर्वचन दिया था, आश्वासन दिया था, तो उसके पास एक बार चलते हैं।
तो वो लकड़हारा जो है वो वहाँ पर गया वापस राजा के महल पे, और राजा के पास गया तो राजा भी बड़ा खुश हुआ। और राजा ने पूछा कि बताइए कि आपको क्या आवश्यकता है, मैं आपकी आवश्यकता को पूरी करूँगा। तो लकड़हारा कहता है कि आज हमारी आजीविका के लिए कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, कुछ हमारी आजीविका चले उसके लिए आप कुछ हमारा कर दिए। तो उस समय उस राजा ने, उस नगर का एक बहुत बड़ा जंगल था जो चंदन वन था, चंदन के पेड़ों से भरा हुआ था, लदा हुआ था। उस जंगल को उसको खुश होकर के, राजी होकर के दान किया कि तुमने मेरे जीवन की रक्षा की थी, मैं तुम्हारे लिए जंगल देता हूँ। और वो लकड़हारा भी बहुत खुश हो गया और वापस आया। और फिर वो अपनी जैसे पहले आजीविका चलाता था वैसे ही आजीविका का काम चालू कर दिया। हर रोज़ उस लकड़ी को काटता था, कोयला बनाता था और शहर में जाकर के बेच आता था, और जो भी मुद्रा पैसा आता था उससे अपनी आजीविका चलाता था। और इसे करते करते बहुत समय बीत गया। और उसके बाद वह राजा को एक बार विचार आया, फिर वो इस तरीके से घूमने के लिए जा रहा था, तो कि उनके मन में विचार आया कि चलो उस लकड़हारे के पास भी जाते हैं, कि उस लकड़हारे को इतना बड़ा चंदन का वन दिया था, जंगल दिया था, कि आज तो करोड़पति अरबपति बन गया, बहुत बड़ा धनवान बन चुका होगा। तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं, और वैसे भी जंगल घूमना तो है ही, तो अपना चंदन वन को ही घूम लेंगे। तो उस आशा से उस लकड़हारे के पास जाता है। और वह जो लकड़हारा है वो वही कुटिया में रह रहा है, वही स्थिति में है, और वही तरीके से अपनी आजीविका चला रहा है। इस चीज़ को देख करके राजा के अंदर एक आश्चर्य हुआ कि अरे तुमको तो मैंने इतना बड़ा जंगल दिया था, इतना कीमती जंगल था, तो तुम अभी भी इस अवस्था में ऐसे गरीब कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, जो आपने जंगल दिया था उसको मैंने ऐसे हर रोज़ काट करके इसको इस तरीके से मैं बेचा करता था, और बेच करके मैं आजीविका जलाता था। और आज ये कुछ पेड़ बचे हुए हैं और कुछ दिन का है, यदि आप आए और आपकी कृपा हो जाए और कुछ मिल जाए थोड़ा सा, तो हमारा ये बुढ़ापा भी सुख शांतिपूर्वक कट जाएगा, हमारी आजीविका चल जाएगी। इस तरीके से रखता है। तो वह जो राजा है, वह राजा उस जंगल के जो पेड़ है उसमें से एक बड़ी सी डाल को काट करके देता है, और कहता है कि जा इसको ऐसा का ऐसा शहर में बेच करके आ जा, इसको कोयला मत बना। और वो जा कर के बेचता है ऐसी कैसी दाल। तो उसकी जो लोग कीमत लगाने लग गए, उस कीमत एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने इतनी कीमत लगा दी कि उस कीमत को देख करके वो वहीं पे रोने लग गया, वहीं पे ढल गया, बैठ गया, और इतना संताप करने लग गया कि राजा ने मेरे को कितना बड़ा धन दिया था, कितना बड़ा जंगल दिया था, और इतनी कीमती लकड़ी दी थी, और मैं इसको पहचान भी नहीं पाया, और मैंने इसको ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो इतना मूल्यवान है, इतना श्रेष्ठ है कि हम अपने जीवन को परख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, और एक कोयले की तरह उसको नष्ट कर देते हैं। और ये चंदन जैसे जो अमूल्य अपने जीवन को ना देख करके हम इस जीवन को इतना व्यर्थ गवा देते हैं, इतना व्यर्थ कामों में लगा देते हैं, व्यर्थ के समय में नष्ट कर देते हैं, कि हम फिर बाद में उस लकड़ के हारे की तरह पछताते रहे हैं जब हमारा जीवन खत्म होता है तब। तो हमारे जीवन की वो हालात ना हो, हमारे जीवन की वो आदत ना हो, इसके लिए हम पहले से सजग हो जाए, पहले से जागृत हो जाए, और हम अपने जीवन में कुछ ऐसी अमूल्य चीज़ें होती हैं, अनमोल चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों के संपर्क में आने से, जिन चीज़ों के सानिध्य से, जिन चीज़ों के साथ रहने से, या जिन चीज़ों को अपनाने मात्र से हमारे जीवन में दिव्यता का आदान हो, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आदान हो, ऐसी चीज़ों को हम अपनाएं। और वैसी चीज़ों को ही तो पारसमणि कहा जाता है, कि जो हमारे पूरे जीवन को ही पलट करके रख दे, पूरे जीवन को ही बदल करके रख दे, पूरे जीवन में ही सुख शांति समृद्धि का आधान कर दे। ऐसी ही कोई चीज़ हो तो उसी को ही तो हम अमृत तुल्य कह सकते हैं, वैसी चीज़ों को ही तो हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। बाकी सामान्य चीज़ों को हम श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। इसीलिए यह जो मूल्य चीज़ देने वाली कोई चीज़ है, कोई पारसमणि जैसी कोई चीज़ है, तो वह है यज्ञ, वह है अग्निहोत्र, वह है हवन। और इस हवन को अपनाने से सच में कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। अपने जीवन में अपनाइए, 1 महीना करिए, 2 महीना करिए, 3 महीना कीजिए, और उसका अनुभव करिए
कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन आता है, क्या आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि में, आपकी मानसिक स्थिति में, और उसके साथ साथ हमारी ज्ञान की दृष्टि से साथ साथ तमाम चीज़ों में क्या परिवर्तन आता है, उसको देख करके आप तृप्त हो जाएंगे। सच में केवल करेंगे ही नहीं, औरों को भी कराने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये हजारों लोगों का अनुभव है। आज भी इस भारत जैसे देश में ऐसी जो यज्ञ की परंपराएं हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में प्रज्वलित हैं या इतनी बड़ी मात्रा में चल रहे हैं कि जिसको देख करके हमको आज संतुष्टि हो रही है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने एक ऐसी उत्तम चीज़ को खोज करके हमारी जो ऐसी दिव्य जो परंपराएं, उपासना पद्धति हैं, उसके साथ जोड़ दिया, और जिसके कारण आज लाखों नहीं करोड़ों लोग, और अभी ही कुछ काल से पूर्व महर्षि देव दयानंद जी ने, जिन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की बाढ़ लाई, और इस क्रांति में उन्होंने इस यज्ञ रूपी जो सशक्त साधन है, जो पूरे संसार को रोगों से रहित और सुखों से पूरित करने वाला साधन है, उस साधन को दिया और आर्य समाज की स्थापना की, और उसके माध्यम से इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को नित्य प्रति करने की एक परंपरा को चालू किया। यह जो परंपरा दैनिक यज्ञ की, वह कोई सामान्य परंपरा नहीं, एक पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको जो भी अपनाएगा, जो दैनिक करेगा, उसके जीवन में तो सुख का, शांति का, समृद्धि का वर्तमान में प्रत्यक्ष को आधान होगा और दिखाई भी देगा, लेकिन परोक्ष रूप से उनके जीवन में पुण्य इतने बड़ी मात्रा में मिलेंगे कि उनका आगे आने वाला जो जीवन है, आगे आने वाला जो भव है, वो भी सुधर जाता है, वो भी पुण्यों से भर जाता है। तो ऐसा अनमोल साधन, ऐसा अनमोल पारसमणि जो है वो हमको ऋषियों ने दी है। तो आइए हम सब मिल करके इस पारसमणि को अपनाएं, इस यज्ञ को अपनाएं, इस अग्निहोत्र को अपनाएं, और इस संपूर्ण संसार को रोगों से रहित और सुखों से पूरित करते हुए हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर आगे ले चले, सुख की ओर, शांति की ओर, समृद्धि की ओर आगे ले चले। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।